तो वेलकम है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करने वाले रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 मेजर कोर्स 1 यानी कि मेजर पेपर 1, जिसको शॉर्ट में आप लोग एमजे पेपर 1 के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह रांची यूनिवर्सिटी के लिए है। किस सब्जेक्ट का? तो आपके जियोग्राफी का, जिसको हिंदी में हम लोग भूगोल बोलते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितने कितने नंबर के आएंगे, सब कुछ जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो आपका जो है यह मेजर पेपर जो होता है यही आपका ऑनर्स पेपर होता है। ठीक है, मेजर पेपर को ही ऑनर्स पेपर बोलते हैं। फुल मार्क्स इसमें आपको 75 मार्क्स का पूछा जाएगा और इसको पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाने होंगे। ठीक है, पास करने के लिए 30 नंबर लाने होंगे 75 में से। अब कितने कितने मार्क्स का एग्जाम होगा? तो समय 3 घंटा दिया जाएगा, जिसमें से 1 मार्क्स वाले आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स वाले टोटल 2 क्वेश्चन होंगे। ये हो जाएगा ग्रुप ए। ठीक है, अब आएगा ग्रुप बी। उसके बाद ग्रुप बी में क्या होगा? तो ग्रुप बी आपका जो होगा वह 60 मार्क्स का होगा। इसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे 15-15 मार्क्स के, किसी 4 को बनाना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रुप बी। अब चलिए देख लेते हैं आपका ये तो हो गया पूरा स्ट्रक्चर। अब क्या पढ़ना है इस पेपर में देख लेते हैं। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में दे दिया हूँ ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। देखिए आपको क्या पढ़ना है। आप लोग को मैंने बता दिया है बार बार, फिर भी आप लोग पूछते हैं तो अच्छे से डिटेल में बता ही देता हूँ। जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा और नहीं सुने तो सुन लीजिए। जियोमॉर्फोलॉजी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूविज्ञान, यानी कि ज़मीन के आंतरिक संरचना जो है उसके बारे में आपको इसमें डिटेल में जानना होता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें आपका आ जाएगा जैसे ज्वालामुखी आ गया, भूकंप आ गया, टेक्टोनिक प्लेटें आ गई। ठीक है, तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी आपको पढ़ना है, इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे टोटल आपको दिया गया है ये चीज़ें, यहाँ पे टोटल 3 ही चीज़ पढ़ना है। देखिए बोला गया है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स द स्टडी विल हैव एबिलिटी टू। तो एबिलिटी टू यहाँ पे आपके 3 पॉइंट है। इन्हीं 3 पॉइंट में आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। अब चलिए हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत कम ही बच्चे होते हैं, 90% बच्चे हिंदी में होते हैं। चलिए हिंदी को हम लोग ला लिए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे भू आकृति विज्ञान, जिसे भूविज्ञान के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे भू आकृति विज्ञान आ गया और आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में पढ़ना है, पॉइंट 1 में वास्तविक समय में पृथ्वी प्रणाली की कार्यप्रणाली को समझने, ठीक है, और उसमें विश्लेषण करने के लिए। फिर है यह प्राकृतिक और मानव जनित कैसे है, इसको जानना है। परिचालन कारक भू आकृतियों के विकास को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में जानना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका कि इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले तंत्रों के बीच अंतर करना है। नेक्स्ट है भू आकृतियों को आकार देने वाली संरचना, चरण और समय भूमिका का आकलन करें। भू आकृति विज्ञान मानचित्रों की व्याख्या करें और ज्ञान भौगोलिक अनुसंधान को लागू करें। ये तो 3 पॉइंट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका उद्देश्य था, पढ़ने का उद्देश्य। देखिए यहाँ पे आपके टोटल 5 पॉइंट में डिस्कस किए गए हैं कि आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे जो पाठ्य सामग्री दिया गया है यहाँ से। ठीक है, देखिए पहला है आपका भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या है और दायरा क्या है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि भू आकृति विज्ञान की प्रकृति तथा दायरा को स्पष्ट करें, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर पूछा जाए कि भू आकृति विज्ञान और पृथ्वी। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा आएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर लेख लिखें, चाहे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विस्तृत वर्णन करें, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और समस्थिति क्या है, ये आपको पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। इसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी की हलचलें। इसमें पूछा जाएगा कि टेक्टोनिक प्लेटें किसे कहते हैं। ठीक है, फिर वलन क्या है, भ्रंश क्या है, उनके प्रकार बताएं। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि भूकंप क्या है, ज्वालामुखी क्या है। ठीक है, विस्तृत वर्णन करें, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 3 नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि भू आकृति प्रक्रियाएं क्या हैं। उन्नयन बड़े पैमाने पर, ठीक है, बर्बादी होती है और कटाव चक्र, ये सभी आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये हो गया 3 पॉइंट। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में है कि भू आकृतियों का विकास, जिसमें क्षरणात्मक और निक्षेपण, नदी, क्रस्ट, एलोवियन, हिम नदी मतलब बर्फ वाली नदी, ठीक है, और तटीय यानी कि जो समुद्र वाले एरिया हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कोस्टल एरिया जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अगला है अनुप्रयुक्त भू आकृति विज्ञान, शहरीकरण क्या है,
कृषि क्या है, ठीक है, जल संसाधन प्रबंधन क्या है, क्षेत्रीय योजना क्या है और विकास के लिए भू आकृति विज्ञान का अनुप्रयोग। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको तैयारी कैसे करना है, ठीक है। देखिए मैं अपने जो पीपल का पेड़ है वहीं के सामने अक्सर वीडियो बनाता हूँ। मेरा घर यहीं पे है, बस 20 मीटर के अंतर में। क्योंकि मुझे अकेला रहना पसंद है, इसलिए मैं हमेशा इधर जंगल की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको कैसे तैयारी करना है इसका। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि यह जो पेपर है मैंने इसका सिमिलर किया, मैच किया BBMKU से और विनोबा भावे से। कहीं से भी ये टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप विनोबा भावे या BBMKU का क्वेश्चन पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो आपको एक भी क्वेश्चन टच नहीं करेगा दोस्त, ठीक है। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, फिर हमको बाद में नहीं बोला यार आपने कैसा क्वेश्चन अपलोड किया है, टच नहीं कर रहा है। नहीं करेगा, क्योंकि उनका सिलेबस अलग है, आपका सिलेबस अलग है, ठीक है। उन दोनों का BBMKU और विनोबा भावे दोनों का मैच कर जा रहा है, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी टोटली डिफरेंट रखा है। तो आपको तैयारी कैसे करना है, आपके पास ये जो मैंने सिलेबस बता दिया भू आकृति विज्ञान, इसका जो गेस्ट पेपर लिए होंगे वो गेस्ट पेपर से पढ़ लीजिए, नहीं तो क्लास 12 का जो वो होता है वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। जिसमें सिया, सीमाल, निफे आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के 3 भागों हैं, फिर क्रॉड है, ठीक है, मेंटल है, वो सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन आएंगे। ज्वालामुखी आएगा, भूकंप आएगा। अभी मैंने सब कुछ तो बता ही दिया, बाकी उतना टफ तो ये टॉपिक नहीं है, आप लोग सब लिख ही लेंगे। फिर भी आप किताब से पढ़ लें, गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर से पढ़ लें, दोनों नहीं है तो आपको इंटरनेट का सहारा लेना है, इंटरनेट से आप लोग पढ़ लेना है, ठीक है। इंटरनेट तो है ये है सबके पास, बस आपको निकालना है। 4 से 5 पेज का नोट बनाना है, उसको अच्छे से एक बार नोट बनाने के पढ़ लीजिए, फिर एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले पढ़ लीजिए और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम देने जाइए। ऑल द बेस्ट मेरी ओर से यार, अच्छा जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। एंड क्या बताएं, इसके बाद जो आपका IRC का पेपर आएगा वह किस टाइप से आएगा वो मैं दूंगा दोस्तों। IRC का पेपर मैं अलग से कोशिश करूंगा कि वीडियो बना पाऊं, लेकिन देखिए अभी अदर यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी जो है उनका भी एग्ज़ाम चल रहा है और BBMKU का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो वहाँ के बच्चे भी मुझे डिमांड कर रहे हैं, तो मैं अब आपका एग्ज़ाम लगभग कंप्लीट हो चुका है, एक पेपर और बचेगा इसके बाद, तो आप लोग कर लीजिएगा। मैं बता दूंगा कैसे करना है, सिलेबस वगैरह कहाँ से मिलेगा। टच करता है अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से, तब आप दूसरे यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और हाँ, क्वेश्चन पेपर अपना इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, ताकि हम इसी तरह से आपकी मदद करते रहें। बाय।